1500 तो पिछला बार कूद कूद के पहले मैं जवाब अरे पिछला बार काय वोट दिए थे ये जवाब दीजिए। हमने बीजेपी को कौन लाया था? हम लाए थे। हाँ पहले ठोक के वोट दिया था। मुसलमान ने तब भी नहीं दिया था, दलितों ने तब भी नहीं दिया था। तो अब क्या हुआ? हम लोगों की पिटाई हुई, हम पिटे गए, हम छले गए। कैसा महसूस हुआ? ऐसा महसूस हुआ कि लाल हो रहे पीछे तक के पता नहीं कैसे सीधे होंगे। आप लोगों को तो मुसलमानों को मारने में, दलितों को मारने में मजा आता था, अब महसूस हुआ? अब से पहले तो हमने इस बार ध्यान ही नहीं दिया। तो मंदिर चाहिए कि रोजगार चाहिए? रोजगार चाहिए। मेरे घर में भूखे मर रहे हैं। मैं मेरी मौसी के जाट जाटम मौसी के मैं यूपी के बुलंदशहर के शिकारपुर में हूँ। क्या अभी मुझे कई लोगों ने बताया कि जाट अभी भी हिंदू मुस्लिम के नाम पर बीजेपी को वोट दे रहा है, लेकिन मैंने दूसरी तस्वीरें भी देखी है, चाहे बाल्यान हो, चाहे महेश शर्मा हो, इनकी हुटिंग भी हुई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नेता, विधायक, कैबिनेट मंत्री घुस नहीं सकते हैं। राजनाथ सिंह की एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें उन्होंने कहा कि मैंने इतनी छोटी सभा कभी नहीं की थी। क्या सचमुच जाट जो है वो हिंदू मुस्लिम से निकल चुके हैं? डंडे तो बहुत पड़े हैं उन पर। 1 साल उनको बॉर्डरों पर बैठाया, 700 से ज़्यादा किसानों की मौत हुई। क्या शेड्यूल कास्ट के लोग, आज केपी चौधरी की वजह से एक प्रोग्राम हुआ था, 1000 की संख्या में शेड्यूल कास्ट के लोग थे। क्या होगा यूपी में? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत दिख रही है आरएलडी और सपा। क्या मायावती उसमें सेंध लगा रही हैं? क्योंकि मायावती ने जो टिकट बांटा है वो शानदार बांटा है। उन्होंने तमाम कंस्टिट्यूंसी में जो बहुत, जैसे मैं जिस समय शिकारपुर में हूँ, यहाँ पे उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट दिया है। मुस्लिम लगभग 50,000 है, यहाँ जाट लगभग 50,000 है, दलित 70,000 के आसपास है। तो अगर दलित और जाट नहीं मिलते हैं तो फिर बीजेपी के लिए रास्ता आसान होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतप्रकाश है। तो और मैं जाट तो अभी 2 बार तो आप लोग बीजेपी को वोट दिए। हम सुनो, हम जाटा में हैं। और आप शेड्यूल कास्ट? जी हम जाटा में हम। तो आप तो पार्टी के हैं, आपका समाज कहाँ जा रहा है? हमारा समाज जहाँ जा रहा है, लेकिन हम राष्ट्रीय लोकदल के साथ हैं और 70% जाटा राष्ट्रीय लोकदल को वोट प्रवोट कर रहे हैं और ये बिल्कुल उनके जी जान से उनके साथ खड़े हैं। आज देखा तुमने ये जो मजमा लगा हुआ था, ये जाटा समाज का, एससी समाज का मजमा था, जो लोग देख रहे थे। आज हम राष्ट्रीय लोकदल कोई है जाटव समाज से है यहाँ कोई? सही बताना। सही बताएंगे। किसको वोट कर रहे हो? आरएलडी को। झूठ मत बोलो। झूठ की क्या बात है इसमें? मोहर लगेगी हाथी पर। नहीं, अब की बार नल पर। आप डर रहे हो? कहाँ लगेगी मोहर? नल पे। क्यों? हमारी मर्जी नहीं। अरे जाट तो इतना परेशान करते हैं। हम जाटा में तो जाटवों को तो परेशान करते हैं जाट। कौन? जाट मौसे रहेंगे। देश को बचाना है, बीजेपी को हटाना है, देश को बचाना है। कहाँ लगे? सरकार ने नहीं किया। हम राष्ट्रीय लोकदल काहे? जी महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। मुजफ्फरनगर वाला मार भूल गए, पिछले बार वाला जाटों ने मारा। मुजफ्फरनगर वाले जो मार धाड़ है वो सब भूल गए। जाट, मुसलमान और जितने भी दल हैं, 36 बिरादरी, हम सब गठबंधन को वोट करेंगे। तो बीजेपी को कौन वोट दे रहा है? बीजेपी को देंगे। बीजेपी वाले जो नफरत की राजनीति करते हैं वो वोट देंगे, जो भाईचारा जाते हैं वो। तो जाट कहाँ वोट कर रहा है? जाट हमारे साथ है, मुजफ्फरनगर में भी जाट समाज साथ है, मुसलमानों के यहाँ भी सारी 36 बिरादरी साथ है। कौन हो आप? जाट हो? जाट हो? हम चौधरी हैं। हम मतलब जाट हो? हाँ। हम जाट को वोट देंगे। बीजेपी के आप कह रहे हो ना, 5 साल में बीजेपी नौकरी लिखा रही बच्चों को। अब मैं 1500 पिछला बार कूद कूद के पहले मैं जवाब। अरे पिछला बार काय वोट दिए थे ये जवाब दीजिए। हमने बीजेपी को कौन लाया था? हम लाए थे। रुकिए, इनके नेता से बात करते हैं। कहाँ ना, क्या नाम है आपका? अमन चौधरी, जिला पंचायत सदस्य। अरे अमन चौधरी जी, बीजेपी को कौन वोट दिया था? बीजेपी को जाटों ने, गुजरों ने, हम सब ने मिलकर बनाया था। गुर्जर और जाटों ने दिया? हाँ पहले ठोक के वोट दिया था। मुसलमान ने तब भी नहीं दिया था, दलितों ने तब भी नहीं दिया था। तो अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि इनकी हम लोगों की पिटाई हुई, हम पिटे गए, हम छले गए। कैसा महसूस हुआ? ऐसा महसूस हुआ कि लाल हो रहे पीछे तक के पता नहीं कैसे सीधे होंगे। अब आने जाटों की ये हालत हो गई। हाँ जाट जी, अब आप लोगों को तो मुसलमानों को मारने में, दलितों को मारने में मजा आता था, अब महसूस हुआ मार का? जाट और जाटव, मैं 2 बार से जिला पंचायत सदस्य हूँ और मेरा एक ही नारा रहता है, जाट जाटव मौसी की। मेरी तो मौसी के हैं जी।
अगर कहीं में कोई आदमी एक बात ये नेता बने हुए ये तो मेरे अमन भाई जी ने कही है ना ये बात। हम सब सुनो थाली में खाने वाले। अब से पहले सुनो मेरी बात, अब से पहले तो हमने इस बात ध्यान ही नहीं दिया, नहीं हम तो रात अब तो बहुत दिन पहले तक चलाते, जहाँ जाट और जाट एक हो जाएंगे वहाँ समझ लेना, वहाँ समझ लेना कि बीजेपी तो क्या वोट लेना है आपको अपना। नहीं 2 बार जो जिला पंचायत सदस्य है, जो मैं 2 बार जिला पंचायत सदस्य बनाऊं, मैं समाजवादी पार्टी से था, उसके बावजूद भी मेरे जाटव समाज ने इनकी पार्टी से भी एक मुस्लिम भाई खड़े थे, लेकिन उसे ना जिताया। मतलब वोट लेना है अभी मुसलमानों का, दलितों का तो भाई भाई नहीं, हम तो हमेशा अपने क्षेत्र में चैनो सुकून के साथ रहते आए जी, हमेशा भाई भाई है। ये तो कुछ लोग हैं जो नफरत की राजनीति करते हैं, हम तो आज भी भाई हैं। जाटों के गाँव में रहते हैं, जाटव भी है, खटीक भी है, ब्राह्मण भी है, एक दूसरे की। पिछली बार अच्छा बताइए क्या शिक्षा मिली आप लोग तो पढ़े लिखे हैं। शिक्षा ये मिली कि बांटने वालों को कभी किसी का भला नहीं कर सकते। आप बताइए, ये मंदिर की बात करते हैं, क्या कभी रोजगार की बात करी? आप पत्रकार महोदय हो, चौथा स्तंभ बोले तो अयोध्या में धर्म बचाना है, धर्म खतरे में। तो मैं भी बोल देता हूँ, जय श्री राम क्या इनका ठप्पा लग रहा है, लेकिन वोट दूंगा नलकू, वोट दूंगा उस पे। श्री राम का इनका ठप्पा है। अरे आप तो नेता हो ना, लेकिन जो जय श्री राम बोलता है ना, वो वोट बीजेपी को ना। हम तो वाकई है, ये तो बंद करा दी इन्होंने, कंपनी बंद करा दी इन्होंने। कौन सी रोजगार घूम रहा हूँ मैं। वो जब तो मंदिर चाहिए कि रोजगार चाहिए? रोजगार चाहिए। मेरे घर में भूखे मर रहे हैं, मेरे बालक बच्चे भूखे मर रहे हैं। हमें भाई साहब जो जितने आते हैं ना, जो अखिलेश जी की रैली में जो भीड़ दिखाई देती है, क्या नाम है आपका? जाट हो? हाँ। तो चौकीदार बने थे कि सोशल मीडिया पर हो कि नहीं? जी है, बिल्कुल है। तो कब तक वोट बीजेपी को वोट दिए थे? बीजेपी को वोट नहीं दिए, जाएगी जय राष्ट्र लोकदल। अरे पिछली बार किसको दिए थे? लोकदल बीजेपी को। तो कैसे जयंत हार गया? अजीत सिंह कैसे हार गए? वो कुछ लोग बहकाए में आ गए थे, इन्होंने हिंदू मुस्लिम चला दिया। अब सब समझ गए इनकी राजनीति है, ना हिंदू में चाहिए ना मुसलमान, पहले पेट को चाहिए सौदा। जब पेट को ही सौदा ना है तो फिर कहा है। और रही बात दूसरी, जो मेरे मुस्लिम भाई और ये जाट है ना, मौसी के हो रहा है जाट मौसी। एक मिनट सुनो, ये जो जितने जाट हैं इनके लिए मैं डरने की कोई बात ना। सुनो, मैं सबूत के साथ इसमें मेरे मोबाइल में अगर कोई मुझको चैलेंज करे, मैं इनसे 1 महीने तक, ये प्रधान जी है, मैं इनको समझा रहा हूँ। हमने प्रमुख साहब बनाए, अभी पिंटू प्रमुख जो पूरी सपोर्ट थे, 1000 वोट थे, हमने कही 1000 वोट देंगे तुम्हें, 1000 वोट दी मैंने। मैं गांव को लोहरा को प्रधान हूँ, सत्यवान। अरे बताओ ना मुद्दे पर आओ। जाट चुपके बीजेपी को वोट कर रहा है। जाट सुनो, एक भी ना मैं 50 आदमी की वीडियो इनको बना के दिखाता हूँ। मैंने इनसे 1 महीना से चिल्ला रहा हूँ, मैंने तुम जाटन ने एक दिन करो, मैं 1 दिन में तख्ता पलट दूंगा। मेरा नाम सत्यवान है, अगर ना पलट दूँ तो मेरा नाम सत्यवान ना। लेकिन कि अपने ने संभाल रहना है, जाट बनने बेकार है, जाट बेकारी में आ रहे हैं, बेमतलब कि तुम अपने सवारों हम दाव दे रहे हैं बीजेपी को जीतना। सुन तो लो, 1 मिनट सुनो। भैया प्रधान जी ने जो कहा, 1 मिनट, जो प्रधान जी ने कहा ना, 4-6 लोग हर बिरादर में होते हैं। अरे पहले मेरी बात सुन लो तो सुनाओ प्रधान जी को सुनाओ। जो 4-6 लोग हर बिरादरी में इस तरीके के मिल जाते हैं, तो 4-6 लोग जाने से किसी का क्या कुछ बिगड़ रहा है? हमारा टोटल जाट, टोटल मुस्लिम, 7 जाट, मेरे जाट भैया, मेरे सारे। पंडित जी वोट दे रहा है कि नहीं? आप पंडित जी भी वोट दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो बीजेपी का वोट कहाँ से आया? बीजेपी का वोट, कुछ वोट ऐसा है कि जो राम मंदिर से खाना चाहते हैं, जिन्हें रोजगार नहीं चाहिए, उन्हें मंदिर चाहिए। अगर बीजेपी जीत गई तो फिर हमारी पूछ उखाड़ियो। जीत कैसे जाएगी? शर्त लगाओ। नहीं, शर्त लगाए। जब जनता जनार्दन साथ है तो जीत कैसे जाएगी? शिकारपुर ना, पश्चिम उत्तर प्रदेश में सुपड़ा साफ, पश्चिम उत्तर प्रदेश में इस दंगाबाजी पार्टी का सुपड़ा साफ। अब दंगा कर कौन रहा था? ये भाई साहब हम तब भी यही कह रहे थे, आरएसएस के लोग, ये आरएसएस के लोग करते। उसमें जाट आगे था डंडा लेके। नहीं था, कुछ चंद लोग आरएसएस के लोग जो हैं दंगा कराते हैं, केवल हिंदू मुस्लिम। 1 मिनट सुनो। जब दंगा जो हो तो जाट और मुसलमानों ने हो, कुछ जाट हो, कोई पिटो, कुछ जाट मरो, या जाट बने कोई ना, तो जाट बने में आज तक दंगो हो और जाट ऐसे रहे बिल्कुल बेचारो चुप। रार करवाएंगे कौन? बड़ी बिरादर के। ये हिंदू मुस्लिम में रार हुई वहाँ मुजफ्फर ने हुई। अब ये एक है। 1 मिनट सुनो प्रधान जी, सुनो 1 मिनट। मैं एक ऐसा इंसान हूँ, ईमानदारी की बात कहूँ, मैं यहाँ भी मीडिया पे कह रहा हूँ ईमानदारी की। मैंने
कितने जाटन की रीडिंग ली है और मैं उनको समझाता हूँ मैं अगर तुम ऐसे करोगे तो बीजेपी जीत नहीं। तो आप कहना क्या चाह रहे हो, जाट बीजेपी को वोट कर रहा है? कर रहा है, बिल्कुल गारंटी से कर रहा है। भाई साहब ये हमारे प्रधान जी, मैं सुनो, मैं राष्ट्रीय लोकदल में बुलाओ ने हुक्म सिंह है, मैं ईमान, पहले मेरी बात सुनो तुम, बस मैं आराम से। जब हम प्रधान चुन के आए और चुनने के बाद में सारे प्रतिनिधि जब एक हॉल में बैठे हुए थे तो तुम्हारा सबसे बड़ा अपमान बीजेपी विधायक ने किया था। तुम्हारे सुनो एक मिनट, मैं बात करूंगा। अब सुनो, पहले मेरी बात तो सुन तो लो। गेट से बाहर निकाल दिया ऐसा, सुनो इनको गेट से बाहर निकाल दिया। सुनो ऐसा है, चौथे दिन का पिरधानों में, एक मिनट सुनो, चौथे दिन को पिरधानों में अनिल शर्मा जी ने हमारे टाइम निमंत्रण करो, हम आए हुआ ब्लॉक में, मेरे गांव में कुछ काम ना करो तो मेरे गांव में कुछ काम ना करो तो गांव की जनता मोहते तो कहेगी, जब मोहते गांव की जनता कहेगी तो मैं आगे बार से जब ही तो कहूँगा। अरे अपमान किया था क्या ये बता? हाँ, अनिल शर्मा जी ने ये कही तुम बाहर बैठो, तुमसे बात। जब इनको गेट से बाहर कर दिया, सुनो मैंने उस माहौल में जितने जाट प्रधान थे मैंने सब एक साथ में आ जाओ, मैंने कहा एक अगर आदमी आपने स्टैंड लिया, समाज के लिए स्टैंड लिया? जब मैंने नहीं इन्होंने स्टैंड लिया। कोई ना बोलो, नहीं मैंने कही कोई ना बोला। अरे सुनो, पार्टी का मैं गाँव आदमी ना हूँ, काय का डर रहा हूँ, काय को लेना। आपने स्टैंड नहीं लिया समाज के लिए? नहीं सुनो, सुनता नहीं पहले मेरी बात। जब उन्होंने कही मैंने सुनो। हाँ चलो, देखिए तमाम दूरियों के बाद भी लोग को समझ में आ रहा है कि बीजेपी उनका दुश्मन है। कितना जाट सर, जाट 100% गठबंधन को वोट देगा। जाट जो गठबंधन को वोट करेगा 100%। और साथ जाट नहीं, जाटब जो मेरी मौसी के, मैं ईमानदारी से बात कर रहा हूँ, जाटब मौसी के जो बाबा साहब का संविधान था एक समान। जब तक हम इन्हें खाट पर बैठने का स्थान नहीं देंगे इस देश को आजादी नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही कहा मेरे भाई जो अमन चौधरी जी हैं। देखो लेटरिंग बनी आओ, सुनो लेटरिंग बनी आओ, आधी लेटरिंग बन गई, आधी की क्या बोला पता है, 700 रुपए दे दो जब लेटरिंग पास होंगी। ये कौन सा तरीका है? अधिकारी इनको 700 रुपए मांग रहे हैं, बताओ 12,000 वाला। हाँ जी बीजेपी। अरे मंदिर बात करो, मंदिर मंदिर बन गया, घर में है तो मैं अपनी पूजा कर लूंगा, मैंने बनवा दिया मंदिर, तो शनिदेव का मंदिर मैंने बनवाया। कट्टर हिंदू नहीं हो? हम हिंदू हैं मगर बीजेपी के नहीं आओ, या तो अपनी चौधरी साहब। तो मुसलमानों को भगाना है कि नहीं? नहीं, मुसलमान तो हमारे भाई है, हमको भगाना भाई को। अच्छा, आप भाई हो गया, चुनाव में भाई हो गया। ये तो नेता लोग करते हैं, पिछली बार डंडा कौन चलाया था? 1500 का बिल निकलता है, मैं 100 रुपए दे दूं ना अधिकारी को घर में। मेरे सवाल का जवाब दो। जो सवाल पूछ रहे हो, मंदिर में हिंदू धर्म खतरे में है, मुसलमान कब्जा कर लेगा? नहीं, ये खतरा कोई खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं, तो भगाने वाली बात है। क्या नाम है? रवि कुमार नाम है जी, पिताजी जाटव समाज से हैं और जिला पंचायत सदस्य हैं। तुम लोग इस बार मतलब बीजेपी को, तुम लोग तो बीएसपी को वोट करते हैं? क्यों करेंगे जी, हम तो आरएलडी को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी पार्टी से जीते हैं और उनके साथ ही हैं। लोकदल से जीते हुए हैं। पूरा सपोर्ट है। क्या लग रहा है, मुसलमान कहा जा रहा है? ईमानदारी से बताओ। मुसलमान ईमानदारी से गठबंधन के साथ है। जहाँ जहाँ मुसलमान गठबंधन है वहाँ वहाँ मुसलमान है, जहाँ जहाँ भाईचारा वहाँ वहाँ मुसलमान है। आएगा तो बीजेपी बीजेपी क्यों आएगा? हमारे 36 बिरादरी हमारे साथ है। पश्चिम में अब की बार बीजेपी आ जाए तो हम अपना इस्तीफा दे देंगे जिला पंचायत से। जय समाज कैमरे पर बोल रहे हैं, जय समाजवाद, जय अखिलेश और जय जयंतर, जय गठबंधन। इनका नंबर लिखिए, नंबर बताइए। 9540291515। एक बार फिर से बोलिए। पश्चिम से सुपड़ा साफ, भाजपा साफ। नहीं तो आप इस्तीफा दे देंगे? इतना रिस्क मत लो भाई। कोई बात नहीं, रिस्क ले, जनता ने बनाया दोबारा बन जाएंगे। जनता ने बनाया दोबारा बनाए। जनता मतलब इतना भरोसा है? जनता भरोसा ना, जनता जनार्दन। मैं मेरी मौसी के जाटब मौसी के सारे एक चारपाई पे खाना के एक दिन खामे, मैं रोज खाऊं अपनी मौसी के लिए, रोको या टोपी ते के डरे। खाना खिलाते भी हो सिर्फ? मैं खाने जाऊं, खिलाते नहीं हो घर ना, जो मदद हो मदद कर दूं हरी बीमारी में। तो मतलब तब कैसे, ये क्या बात हुआ? हरी बीमारी में मदद कर देता हूँ। खाओगे जाके उनके यहाँ, खिलाओगे नहीं? मेरी बात नहीं समझे, वो आते हैं मेरे घर तो मैं उन्हें खिला देता हूँ, लेकिन मैं ज्यादातर वहीं घूमता रहता हूँ। बीजेपी वाले ज्यादा उनके घर जाके खाते हैं, खिलाते नहीं? नहीं सर, ऐसा नहीं है। कब तक आप लोग खाना खिलाओगे लोगों को? खाने क्यों नहीं जाते? सुनो,
अब मेरी बात सुनो, बीजेपी वाले तो एक जुमला पे रह रहे हैं कि जो हम जा रहे हैं जाटव समाज में, वहाँ भोजन भी कर रहे हैं, पत्थर भी उठा कर अपना फेंक रहे हैं क्योंकि हमारे भाई बंधु हैं, ये हमारे सपोर्टर हैं, लेकिन जुमला है। लेकिन वो खाना बनकर कहाँ से आता है? वो होटल से आता है, उस गरीब का घर का खाना नहीं होता है। युवा हो, ईमानदारी से बताना। अब जातिवाद कुछ खत्म हुआ है? जाटों से डर कुछ खत्म हुआ है जी? क्या भी है मन में है जी? हमारे से तो हमको ना तो पहले जाटों से कोई डर था और नहीं अब भी है जी। है मुसलमानों को डर कुछ खत्म हुआ है? नहीं, कभी नहीं जी। नहीं, डर खत्म हुआ है। हमारे शिकारपुर क्षेत्र में गांव दरवेशपुर का वासी हूँ जी मैं। हमारे यहाँ जाटों का इलाका है ये। हमारे जाटों ने इतनी हेल्प करी है कि शायद कोई कर दे। और चलिए देखिए, एक बात तो है, किसान आंदोलन से अगर बीजेपी को यूपी में राम मंदिर का मुद्दा भी चलता है, ये जाट कूद के वोट भी देते। काशी विश्वनाथ से भी फायदा होता, टीवी अखबार का असर होता। लेकिन गलती ये हो गई कि किसानों ने जो आंदोलन किया उसके बाद से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कम से कम जाट जो है वो वोट नहीं कर रहा है बीजेपी को, ये अंतिम सत्य है। रही बात मुसलमानों की, अगर उनके वोट में टूट नहीं होती है, वैसी फैक्टर नहीं लागू होता है। और बीएसपी ने जिस तरह से टिकट बांटे हैं, अगर दलित समाज का कुछ भी वोट 5% वोट भी अगर आरएलडी को मिलता है, अखिलेश को मिलता है, तो उनकी बात बनती दिख रही है। अगर ऐसा नहीं होता है तो यकीन मानिए बीजेपी के साथ अभी भी ओबीसी की तमाम जातियां, ओबीसी सबसे बड़ा 52% आबादी है। मैं कोई अंधेरे में आपको नहीं रखना चाहता हूँ, इमोशनल मत होइए, फैक्ट पर बात कीजिए। अगर सवर्ण समाज का वोट बीजेपी के साथ बना हुआ, एक भी सवर्ण, चाहे सपा की रैली हो, आरएलडी की रैली हो, चाहे बीएसपी की रैली हो, उसमें नहीं दिखता है। सवर्ण समाज बीजेपी के साथ है। अगर ओवैसी मुसलमानों में डेंट लगाते हैं, अगर जाटों का कुछ, अरे रुको ना, आप मुसलमान हो? क्या नाम है? राणा नाम है मेरा। तो आप जाट हो ना? आपके कहने राणा नाम है, मुस्लिम हूँ, राजपूत चौधरी, मुजफ्फरनगर से। ओवैसी पर गोली चल गई, ओवैसी को वोट नहीं मुस्लिम की, सातों कौम का मुसलमान आरएलडी पे है। अब बात तो सुन लो, अगर मैं कह रहा हूँ, अगर बीजेपी वालों ने चलवाई है, अगर मैं बात करना चाहता हूँ, मुझसे सवाल करिए। रुकिए ना, थोड़ा रुक जाइए भैया, रुको एक मिनट। अगर मुसलमानों में डेंट लगता है तो सपा आरएलडी को नुकसान होगा। अगर शेड्यूल कास्ट का वोट एक मुश्त मायावती को मिलता है तो भी अखिलेश यादव आरएलडी का नुकसान होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, बीजेपी के लिए सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। बीजेपी को इस बात का फायदा मिल रहा है, जिस तरह से एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी का जो वोट है वो बट रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर जाट 5% भी टूटता है तो बीजेपी की फिर बल्ले बल्ले होगी। 10 मार्च को नतीजे आएंगे, आप देख लीजिएगा। अगर मुस्लिम, जाट और दलित समाज का वोट एक मुश्त मिला तो आरएलडी और सपा की सरकार आ सकती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप तय मानिए कि बीजेपी आएगी। सवर्णों का जो वोट है वो बीजेपी के साथ एक मुश्त है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, बुलंदशहर, यूपी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।